Itu dulu, huh? Okay. Wait. Yes, ma'am. Itu dulu, huh? Okay. Wait. Yes, ma'am. Wait. बंद मत करना फिर। तो बस दोस्तों मैं निकल रही हूँ यहाँ से। मेरा रूट कनाल का जो लास्ट सेशन था वो हो चुका है, और चलिए घर पे चलते हैं, फिर इसके बारे में बातचीत करेंगे। थोड़ा सा मैं डाउन हो गई हूँ, इसलिए ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रही हूँ तो चलिए चलते हैं। ये परिवार कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं वापस आ गई हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि क्या हुआ था। ये लास्ट सिटिंग थी, सेकेंड एंड लास्ट सिटिंग थी, और इसमें डॉक्टर ने कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया था। वहीं यहाँ अंदर ही दांत के अंदर वो दवाई लगाई गई थी, कुछ गरम करके, बहुत ही पॉइंट पतली सी पिन थी, उसको यहाँ अंदर तक लगाया गया था। ऐसा मतलब मुझे जला नहीं था, दांतों के अंदर ही लगाया था। कुछ ऐसा उसका जो टेस्ट था वो वैसा आ रहा था, कुछ लौंग का टेस्ट आ रहा था उस समय। और फिर उन्होंने फिलिंग कर दी ऊपर से, और बाकी उन्होंने बोला कि आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है, उसके बाद आराम से कुछ खा सकते हो। एक चीज़ और मुझे ये समझ में नहीं आई कि उन्होंने मेरे दांतों के ऊपर जो कैप लगाते वो नहीं लगाया। उन्होंने मुझे बोला कि ये मेरा एक और जो पीछे दांत है, अकल दाढ़ है वो, तो वो जो ये वाला दांत है जिसमें प्रॉब्लम हुई थी, उसकी तरफ टिल्ट हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक्सरे में दिखाया था टिल्ट हो रहा है, बट उन्होंने बोला कि जब तक उसको रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम कैप नहीं लगाएंगे। तो आई सेड ओके। फिर उन्होंने बोला कि एक और डॉक्टर बीच में आएगा, उसके लिए अलग से सर्जन आएगा, और आप उससे निकलवा सकते हैं। तो मैंने पूछा कि ठीक है, मैं निकलवा लूँगी। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा उसमें सर्जरी टाइप से है, तो इसलिए वो कोई और करेगा। फिर मैंने उनसे प्राइस पूछा, तो उन्होंने बोला कि 6 से 6,500 लग जाएगा दांत निकलवाने का। तो आई सेड ओके। फिर मुझे जहाँ तक लग रहा था कि ये जो रूट कनाल है उसमें कैप शामिल होता है ना, कैप उसमें रहता है, क्योंकि मेरे जीजू ने करवाया था, तो उनका जो रूट कनाल हुआ था तो उसमें उनको कैप भी मिली थी। ऑब्वियसली वो लखनऊ में हुआ था, तो लखनऊ छोटा शहर है, तो वहाँ उतना ज़्यादा प्राइस नहीं होता है चीज़ का, तो उनका प्राइस तो कम ही था, लेकिन उसमें वो कैप इंक्लूडेड थी। लेकिन यहाँ जो मेरा हुआ है उसमें इन्होंने कैप नहीं दी। पहले तो उन्होंने ये बोला कि आपका जो दांत है वो टिल्ट है, तो इस वजह से पहले उस दांत को निकाला जाएगा, अकल दाढ़ का जो है उसको निकाला जाएगा, और उसके बाद आप कैप लगवा सकते हो, उसके 10 दिन बाद। तो मुझे लगा ठीक है, 10 दिन बाद अगर मैं लगवाती हूँ तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कि क्या है।
तो मैंने उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने बोला कि उसके लगेंगे मतलब 4 से लेके 8,000 के बीच में। तब मेरे को लगा कि बाप रे, ये सिर्फ उन्होंने फिलिंग करके छोड़ दिया और उसके भी काफ़ी प्राइस ले लिया, मतलब काफ़ी अमाउंट ले लिया। और मुझे ये था कि हाँ चलो कैप लगेगा, सब ठीक रहेगा, बट कैप नहीं लगा। तो मैं एक और चीज़ बता दूँ, उन्होंने बोला था आधे घंटे बाद खा सकती हूँ। मैंने आधे घंटे बाद नहीं खाया था, 1-1.5 घंटे बाद खाया था। तो इसकी जो फिलिंग थी वो फिलिंग एकदम अंदर चली गई, जैसे दांत के लेवल में रहना चाहिए था ना, गड्ढा था दांत के बीच में, उसमें फिलिंग करी थी तो उसमें लेवल में रहना चाहिए था। बट वो पहले ही बार में मैंने जब खाया तो वो अंदर चला गया। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जब मेरा इधर वाले दांत में हुआ था, इधर वाले दांत में कैविटी क्लीन करा के और उसमें फिलिंग करा था डॉक्टर ने, तो वो फिलिंग ना बहुत समय तक रहा था। और ऐसा नहीं था कि वो अंदर चला गया था पहली बार में, बहुत समय तक था। और बाद में मतलब हो गया उसको, कितना टाइम हो गया होगा, मेरे ख्याल से 2 साल से भी ऊपर हो गया होगा। अब जाके वो अब टूटा है, उसमें मैंने कैप नहीं लगवाई थी तो वो अब जाके टूटा है। लेकिन ये वाला पहले ही बार में इतना नीचे चला गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है कि क्या है, डॉक्टर ने सही से किया है या नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आप लोग बताइए कि अगर आप लोगों में से किसी ने रूट कनाल कराया है तो रूट कनाल का जो उसी में प्रोसीजर में कैप इंक्लूडेड रहता है या वो अलग से रहता है। और दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि जब फिलिंग करवाते हैं उसके बाद अगर आप फिलिंग ऐसे छोड़ दे रहे हैं तो क्या वो फिलिंग एकदम अंदर चला जाएगा? मुझे ये बताइएगा, अगर आपने रूट कनाल कराया है या आपके किसी जानने वाले ने कराया है। तो ये तो चीज़ें हो गई। तो मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो गया, लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि कैप का इतना ज़्यादा प्राइस बता रहे हो। और खैर फिलहाल मैंने सोचा है कि अभी तो मुझे कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, हो गया मेरा काम, तो अभी मैं उस पर कैप नहीं लगवाऊंगी। क्योंकि कैप उनके हिसाब से, उन्होंने जो बताया उनके हिसाब से यह है कि जब तक मैं ये वाला दांत निकलवाऊंगी नहीं, पीछे वाला अकलदाढ़ वाला, तो तब तक मैं कैप नहीं लगवा सकती हूँ। तो अब पता नहीं, मुझे जब आप लोग बताएंगे कि हाँ कैप इंक्लूडेड था या नहीं था, उसके बेस पे फिर मैं सोचूंगी कि मुझे इसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी और डॉक्टर के पास। क्योंकि दांत निकलवाने का 6-6.5 हज़ार मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि मैंने जब पिछली बार दांत निकलवाया था इधर वाला, तो इतना प्राइस नहीं था, इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं लिया था उसने। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डाइसी हो रही हूँ कि ये सही है कि गलत है। तो आप लोग मुझे बताइएगा जो भी है। और बाकी मैं सोच रही हूँ डेली व्लॉग्स डालूँ, और क्योंकि और अगर मैं कुछ और क्रिएटिव वीडियो बनाना चाहूँगी तो उसमें यार बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और मुझे अपना और चीज़ें भी देखनी होती है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं एक्टर और मॉडल हूँ। तो एक्टिंग का ये है कि अगर एक्टिंग और मॉडलिंग का ये है कि अगर आप कर रहे हो तो आपने जैसे आज एक काम किया, ठीक है, आज किया, 4 दिन किया, उसके बाद आपका जो असाइनमेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद आपको दूसरा काम ढूंढना है। तो आपका मोस्टली जो टाइम है वो काम ढूंढने में, इधर उधर प्रोफाइल भेजने में, पिक्चर्स भेजने में, वीडियो भेजने में, ये वो सबको संपर्क करने में ही बहुत समय निकल जाता है। उसके बाद ये वाला चीज़ है कि अगर मैं यूट्यूब पे ध्यान भी दूँ, यूट्यूब पे इतने ज़्यादा मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं कि मैं उस पर इतनी मेहनत कर सकूँ। अगर मैं इतनी ज़्यादा मेहनत, पूरा टाइम इस पे लगा दूँगी तो मेरी इस पर कोई अर्निंग नहीं हो रही है। इस पर मेरी ज़ीरो अर्निंग है अभी तक की, अभी तक कोई अर्निंग नहीं हुई है मेरी। तो अगर मैं पूरा टाइम इस पे लगा दूँगी तो मैं आगे मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊँगी अगर मैं इसी पे समय दे दूँगी तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि व्लॉग्स वही बनाते हैं जो पॉपुलर हो जाते हैं। बट मैंने देखा बहुत सारे लोग जो अनपॉपुलर है, जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं लाइफ में, उनके 1 मिलियन है, किसी के 6 लाख है, किसी के 5 लाख है, किसी के 2 मिलियन है। तो उन्हें मैंने नहीं देखा, बट वो है उनके, वो डेली व्लॉग्स, उनका ये है कि वो डेली वीडियो अपलोड करते हैं, बस डेली की लाइफ दिखाते हैं, डेली का, और कुछ अलग से उन्होंने कुछ स्पेशल वीडियो नहीं होता है। मुझे लगता है कि कई लोगों के मैंने व्लॉग देखे, उनसे अच्छे व्लॉग मैं बना लेती हूँ, बट ठीक है मेरे व्यूज़ नहीं है, शायद इसलिए कि क्योंकि मैं डेली अपलोड नहीं करती हूँ। तो
मैंने सोचा है कि व्लॉग्स जल्दी बन जाता है और टाइम तो लगता है, एडिटिंग में टाइम लगता है, बट स्टिल इसमें उतना नहीं लगता है कि आपको 3-4 दिन बैठकर इसमें शूट करने में लगे टाइम, या फिर एडिट करने में टाइम लगे, इतना टाइम नहीं लगता है। व्लॉग एक ही दिन में, मतलब कुछ घंटों में आराम से एडिट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि डेली मैं व्लॉग अपलोड करूं। आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं चैलेंज वीडियो बनाऊं। चैलेंज वीडियो मैंने बनाए हैं बहुत सारे, बट उतने नहीं चले हैं दोस्त। और चैलेंज वीडियो बनाने के लिए दोस्त चाहिए, मतलब किसी के साथ चैलेंज वीडियो बनाओ। तो चैलेंज वीडियो बनाने के लिए फिर मेरी जो दोस्त जो साथ में वीडियो में आ जाते हैं वो लोग दूर रहते हैं, तो उनके पास जाने के लिए मुझे इतना टाइम लग जाएगा। टाइम 1-1.5 घंटा, मतलब समझ लीजिए 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, 2 घंटे तो यूँ लग गए। और उसके बाद जो टाइम जाएगा वो अलग है। और आने जाने में भी काफ़ी किराया भी ज़्यादा लगता है भाई। ऐसा नहीं है, मुंबई में हर जगह मतलब काफ़ी दूर पर है, तो वहाँ जाने में ही आपको लग जाएगा कम से समझ लीजिए 400-500 रुपये एक बार का हो जाएगा मुझे आना जाना, और बाकी अलग समझ लो। तो इसलिए मैं डेली ये चीज़ नहीं कर सकती कि डेली ये चैलेंज वीडियो बना। कभी मिल ली तो बना सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, बट डेली चैलेंज वीडियो नहीं। अगर चैलेंज वीडियो बनाऊँगी तो एक डालूँगी, फिर पता नहीं कितने दिन बाद डालूँगी, 5 दिन बाद या 10 दिन बाद, तो उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है यूट्यूब पे। मैं बस पीछे चली जाऊँगी। मुझे डेली डालना है ताकि मैं आगे बढ़ूँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। अब जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो भी नहीं देख रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है। एटलीस्ट जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उसमें से कुछ परसेंटेज तो देखना चाहिए था। मेरे मुश्किल से 100 व्यूज़ आते हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं 1700 कुछ, तो कम से कम 500 लोग देख लेते तो मज़ा आता। 500 लोग भी नहीं देख रहे हैं, और मोस्टली जितने देख रहे हैं वो सब वो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। बाहर के लोग देख रहे हैं, वो भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। खैर, तो यही सब है दोस्तों। ये सब मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं इतना ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी यूट्यूब को लेकर, बट फिर मैंने सोचा रिलैक्स करो, जो तुम्हें लग रहा है वही करो। दुनिया 4 तरीके की बातें बोलती है, तुम्हें जो करना है वो वही चीज़ें करो। तो अभी इसलिए मैंने सोचा है कि मैं डेली व्लॉग डालूंगी, डेली एक वीडियो डालूंगी। जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना होता वो तब भी नहीं देखता, चाहे आप कितना अच्छा बना लो। तो बीच में अगर मैं कुछ क्रिएटिव वाला वीडियो अगर मैं बनाऊंगी तो वो ज़रूर मैं अपलोड करूंगी, बट मोस्टली मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करूंगी। ये मैंने सोच ली था। दांत की कहानी बता दी। अब दांत वाला सिस्टम मतलब वीडियो बंद हो गया, अब नहीं जाना है। तो खैर, अब मुझे लगता है कि अब जब दोबारा पेन होगा मुझे तभी मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास दोबारा, तो तब आपको दिखाऊंगी दांत वाला। बस अब दांत वाला ख़त्म हो गया, अब और कोई वीडियो नहीं आने वाला है। तो यही लास्ट था, जो कि मुझे बहुत ऐसा अंधकार में हूँ मैं कि क्या है ये। एक्चुअली में मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हुआ है, सब चीज़ सही हुआ है कि गलत हो गया है ये तो मुझे मालूम नहीं है। तो बस इतना ही है। और खैर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो दोस्त। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट ज़रूर किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए। और अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवा दो। और बाकी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जाके चेक कर लीजिए। मैंने ट्रैवल पे, फिटनेस पे, ब्यूटी पे, आईफा अवार्ड पे, एक्टिंग पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो जाके चेक करिए। इंस्टाग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप यूट्यूब से जाते हैं और बोलते हैं कि मैं यूट्यूब से आया हूँ या आई हूँ, तो मैं आपको फॉलो बैक कर लूँगी। तो मुझे जानना है कितने लोग यूट्यूब से पहुंच रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। अब धीमे धीमे बढ़ रहा है मेरा इंस्टाग्राम, और मुझे कुछ उससे काम भी आना शुरू हो गया है। मैं थोड़ी सी खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग मुझे। हो गया है, कितना बज रहा है? 8 बज रहे हैं। अब 8 बज रहे हैं, अब जाऊँगी कुछ खाना पीना कुछ बनाऊँगी। आज मैंने छोले भिगो के रखे हैं, छोले बनाऊँगी। और चलिए फिर व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो कल से प्रॉपर व्लॉग अपलोड करूँगी। आज का तो बस यूँ ही हो गया है, बातचीत में निकल गया पूरा दिन। मतलब पूरा व्लॉग बातचीत में निकल गया। तो आज दिन में मैं थोड़ा बिजी थी, मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट आया था जिसमें मुझे वीडियो
कुछ वीडियो बनाना था एक कोलैब के लिए, तो उसमें मुझे कुछ रिसर्च करके काफ़ी चीज़ें करनी थी, तो वो सब मैं कर रही थी, तो मेरा पूरा दिन उसी में निकल गया था। फिर उसके बाद जब टाइम मिला तो मुझे याद आया, वो यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाला है। कल के वीडियो में बहुत कम व्यूज़ आए थे। मुझे इतना वो लग रहा था, मन एकदम ऐसा उदास सा हो गया था। मैंने सोचा क्या करूँ, छोड़ दूँ, रहन दूँ, ना करूँ। फिर मैंने सोचा नहीं चलो मैं डेली अपलोड करूँगी। देखते कितने दिन नहीं देखते लोग और कितना। तो मैंने सोचा कि मैं तो अपलोड करती हूँ, जिसको देखना होगा वो तब भी देखेगा, और जिसको नहीं देखना होगा वो चाहे कुछ कर लो, नहीं देखने वाला है। तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ और बस यही बोल सकती हूँ कि आप मेरे से जुड़िए, और अच्छा लगता है जुड़िए, नहीं अच्छा लगता तो मैं क्या बोल सकती हूँ। खैर, तो चलिए फिर लास्ट में मैं बोलना चाहती हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।